दिल्ली से बड़ी खबर। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होंगे चुनावी राज्यों के उम्मीदवार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनके प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सत्यनारायण जटिया भी इसमें शामिल होंगे। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। अब तक मध्य प्रदेश में 79 सीटों पर भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। तो दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये तमाम लोग आज टिकट पर मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होनी है। लेकिन सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ के पास आपको लिए चलेंगे। अशरफ, क्या कुछ इस बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? हाँ ललित, देखिए आज शाम को देर शाम को भाजपा कार्यालय में बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की और आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश की सीईसी में 2 सूची जारी कर चुकी है, क्योंकि 2 अलग अलग बैठक हुई और दोनों बार भाजपा की तरफ से 2 सूची जारी की गई है। पहली सूची में भी 39 नाम थे और दूसरी सूची में भी 39 नाम थे। और आज फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसमें संभावना ये की जा रही है कि पहली बार राजस्थान को लेकर भी चर्चा की जाएगी और इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिजोरम है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रधानमंत्री बिलासपुर में हैं, वहां पर सभा होगी और सभा के बाद वो सीधे दिल्ली आएंगे और फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। तो उसका अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जो बैठक होगी वो थोड़ा देर से शुरू होगी और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के जो उम्मीदवार राज्य की तरफ से भेजे गए हैं उस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम की। बिलासपुर का साइंस कॉलेज मैदान पूरी तरह सज धज कर तैयार है। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस सभा को भव्यतम बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। ऐतिहासिक बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। रैली में बिलासपुर संभाग की सभी 25 विधानसभा सीटों से 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में लोगों के बैठने के लिए 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। पार्टी का दावा यह है कि मोदी जी की इस रैली के बाद सूबे की सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में हो जाएगी। पीएम मोदी इस सभा में शामिल होने के लिए सुबह 11:45 पर दिल्ली से उड़ान भरेंगे। 1:30 बजे वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 2:20 पर बिलासपुर पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:50 पर बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर से शाम 4:50 पर अपने विशेष विमान के जरिए वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये तो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम हुआ। इसके ठीक बाद 3 तारीख को भी उनका कार्यक्रम जगदलपुर में होना है। 1 हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री 2 बार छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तो छत्तीसगढ़ में मोदी और आज ये बहुप्रतीक्षित दौरा बिलासपुर का। वजह यह भी है कि सबसे ज्यादा सीटों वाला संभाग बिलासपुर है। बिलासपुर में आती है तकरीबन 25 विधानसभा सीट। सीधा आपको बिलासपुर लिए चलेंगे। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको उमेश के पास हम लिए चलेंगे। उमेश, क्या कुछ तैयारियां दिव्यतम भव्यतम आयोजन बनाने की इससे तैयारी है? बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर लीड का मतलब सच में हवा का बदल जाना। इन सबके बीच क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप उमेश?
अलग अलग जगहों से शुरू हुई थी, यानी कि दंतेवाड़ा के दक्षिण छत्तीसगढ़। चलिए, अब कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होते हैं, जैमर इत्यादि भी लगा होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उमेश से हमारा संपर्क हो। बड़ी बात यह है कि बिलासपुर ही क्यों, बिलासपुर पर खास फोकस है। अंदर खाने की खबर यह भी है कि जो सर्वे आए हैं उसमें बिलासपुर और बस्तर यहां ज्यादा गुंजाइश बीजेपी देख रही है। यही वजह है कि 3 तारीख को जगदलपुर में भी एक सभा होनी है 3 तारीख को, और आज बिलासपुर में सभा। परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। परिवर्तन यात्रा का क्या इनपुट निकल कर आता है? एक और बड़ा दिलचस्प संयोग है, प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक बाद प्रत्याशियों की सूची आने का भी एक संयोग है। ऐसा हुआ है दरअसल पिछली 3 सूचियों में। तो अब प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। 25 विधानसभा क्षेत्र इस पूरे संभाग में आते हैं। आज परिवर्तन यात्रा जो निकाली गई उसका समापन भी हो जाएगा, और यह दावा, जैसे कि नारायण चंदेल को आपने सुना होगा, कल दिन भर आपने उन्हें सुना होगा कि इस परिवर्तन यात्रा और इस दौरे के बाद परिवर्तन आएगा। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उमेश के पास लिए चलते हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास दौरे को लेकर, किस तरह के रिएक्शन? ललित जी, देखिए, ये परिवर्तन यात्रा जो है वो दंतेवाड़ा के से शुरू हुई थी। 12 सितंबर को पहली जो यात्रा है वो शुरू हुई थी, वहीं दूसरी जो यात्रा है वो 16 सितंबर को जसपुर से शुरू हुई थी। दक्षिण और उत्तर ये दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका आज परिवर्तन यात्रा का महा संकल्प रैली के जरिए यहाँ पर आज समापन होगा। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत करेंगे और यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को वो संबोधित करेंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर लिहाज से इस सीट को जीतना इस छत्तीसगढ़ को जीतना चाहती है। यही वजह है कि लगातार परिवर्तन यात्रा के जरिए वो लोगों के बीच पहुंच रही है और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अगर हम परिवर्तन यात्रा की बात करें तो परिवर्तन यात्रा लगभग 87 विधानसभा से होते हुए आज बिलासपुर में उसका समापन होगा। लगभग 2989 किलोमीटर की ये परिवर्तन यात्रा थी। परिवर्तन यात्रा के दौरान 84 सभाएं हुई हैं और 85 जो है वो स्वागत सभाएं हुई हैं, 7 रैलियां हुई हैं। इसके साथ ही इन रैलियों के बाद आज जो है इसका अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। चूंकि बिलासपुर संभाग अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ के ये बिलासपुर संभाग में लगभग 25 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में इन सीटों को जीतने के लिए पूरी कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। इससे पहले भी आपने देखा कि 18 तारीख को भी रायगढ़ में प्रधानमंत्री आए थे। मतलब 12 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री। ठीक है उमेश, वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे हम आपके पास आते रहेंगे। और अब बड़ी खबर भोपाल से। भारतीय वायुसेना का आज है स्थापना दिवस, 91वां स्थापना दिवस है और भोपाल के बोट क्लब में एयर शो होना है। इसमें सूर्यकिरण नजर आएगा, तेजस नजर आएगा, मिराज, ये तमाम लड़ाकू विमान नजर आएंगे। इनके करतब आपको नजर आएंगे। एयरफोर्स के शूरवीरों का आसमान में करतब। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस एयर शो में शामिल हो रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रहेगा। तो बोट क्लब पर आज ये आयोजन, और भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। You can now see the 2 Chinook helicopters approaching from your front in fighting formation and would perform the split maneuver. अपनी दृष्टि को दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर्स पर केंद्रित रखें। थोड़ी ही देर में वे एक स्प्लिट मनूवर को अंजाम देंगे। चिनूक आपकी स्क्रीन पर, और यहां वे कर रहे हैं स्प्लिट मनूवर। तालियों से स्वागत कीजिए दोनों चिनूक्स का। तो तकरीबन would now carry out a circuit 30 लड़ाकू विमान towards the base
performing synchronous maneuvers while flying from the center of the lake. भोपाल के बोट क्लब पर एयर शो आप देख रहे हैं। भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स की ताकत से ज्यादा उस ताकत को इस्तेमाल करने की तकनीक जो ज्यादा मायने रखती है। भारतीय वायुसेना की तकनीक अद्भुत, अद्वितीय और कई हद तक अकल्पनीय। चिनूक को इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी तरह से सूर्य किरण, तेजस, मिराज ये भी नजर आएंगे। इनका भी कर्तव्य नजर आएगा। स्थापना दिवस के मौके पर आज भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस और इस मौके पर भारतीय वायुसेना के शौर्य, सामर्थ्य, शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन यहां होने जा रहा है भोपाल बोट क्लब। और इससे पहले बाकायदा पूरी रिहर्सल की गई है। चिनूक हेलीकॉप्टर भी आपको नजर आ रहा होगा। दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर अत्यंत ही धीमा ये कर रहे हैं और धीमा करने के उपरांत मानो वे हवा में थम से जाएंगे। आयोजन एयरफोर्स के शूरवीर आसमान में अपना कर्तव्य दिखाते हुए। This state of being stationary in air at a point in space, भारतीय वायुसेना and Chinook is said to be hovering in जिसने the air now. हर भारतीय को गर्व करने की This maneuver अनुभूति is the दी, most skilled task सुरक्षित रहने की गारंटी दी, and crew coordination वही was the भारतीय वायुसेना greatest of all. आज A huge round of साजो applause for the सामान brave के presence साथ and the bold stance of this marvelous अपने platform. शौर्य, साहस, शक्ति, सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रही है। 91वां यह स्थापना दिवस भोपाल का बोट क्लब जो आपको नजर आ रहा है। The helicopter will now position itself for a specialized non-military maneuver so close सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस स्थापना दिवस की। Turn about the nose. This maneuver involves the use of all possible limbs available for the pilot to make sure that the nose of the helicopter remains pointing to one point in the center and the helicopter rotating about this center. What a sight it is to see such highly skilled tasks being done with such ease. इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के अश्विनी वैष्णव के वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा कि देश भर के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन के विकसित होने से यात्रियों का सफर बहुत बहुत आसान होने वाला है। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अश्विनी वैष्णव लगातार सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर अश्विनी वैष्णव और उनके वीडियो को रिट्वीट किया। ना सिर्फ रिट्वीट किया, उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में यह है देश भर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन के विकसित होने से यात्रियों का सफर बहुत आसान होने वाला है। तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है। अभी रियासतकालीन भवन से यह संचालित किया जाता है और अब यात्रियों का सफर और ज्यादा आसान, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। देश भर में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन के विकसित होने से यात्रियों का सफर बहुत आसान हो जाएगा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।